बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज की सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की पहली अपडेट जवाज़ात की जानिब से साइक ख़ास के लिए। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने पूछा है कि मैं साइक के ख़ास घर का ड्राइवर था, 7 साल से मुकीम था। कोरोना के दौरान अपने मुल्क पर छुट्टी में आया, मगर हालात की वजह से वापस न जा सका। अब मैं दूसरे कफ़ील के वीज़े पर दोबारा सऊदी अरब आना चाहता हूँ, तो क्या मैं आ सकता हूँ? जवाज़ात ने सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि खरूज ओहदा के कानून के मुताबिक जो भी लोग अपने मुल्क जाते हैं उन्हें मुकर्रर टाइम पर वापस आना होता है। खरूज ओहदा की एक्सपायरी से कबल वापस ना आने की सूरत में इन्हें 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और वो 3 साल तक दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सकते। हाँ, लेकिन इस अरसे के दौरान अगर पुराना कफ़ील वीज़ा भेज दे तो दोबारा सऊदी अरब आ सकते हैं, नहीं तो 3 साल मुकम्मल होने के बाद ही मुमलिकत में आने की इजाज़त होगी। 2022 के शुरू से एक और सहूलत दी गई है कि आप अपने मुल्क में रहते हुए अपनी छुट्टी ज़्यादा कर सकते हैं अपने कफ़ील के ज़रिए, और इसी तरह अकामा भी तजदीद करा सकते हैं 3 महीने या 6 महीने या 1 साल के लिए अपने मुल्क में रहते हुए। सबक वेबसाइट के मुताबिक रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि बाद इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस हाईवे का सफ़र ख़तरनाक हो सकता है। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा है कि जिजान रीजन में खसूसी तौर पर हाईवे का सफ़र इंतहाई एहतियात तरीके से करें। यहाँ कई इलाकों में सैलाब की वजह से लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रैलों का ख़तरा मौजूद है। दूसरी तरफ माहिर मौसमियात अब्दुल अजीज़ अल हसैनी ने तवक्को ज़ाहिर की है कि मंगल और बुध को मुतअद्दिद इलाकों में मौसम गैर यकीनी रहेगा। उन्होंने कहा है कि मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा, बाहा, असीर, जिजान और गसीम में खसूसी तौर पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जिजान, असीर, बाहा और मक्का मुकर्रमा के बलाई इलाकों में मतला अबर आलूद है, जिसके बायस आज भी बारिश का इम्कान है। बल्दिया के तर्जमान मोहम्मद अल बकमी ने कहा है कि शहर में निकासी आप के तमाम मनसूबों का वसी बुनियाद पर जायज़ा लिया जाएगा। अक्काद अखबार से गुफ्तगू करते हुए बल्दिया के तर्जमान ने कहा है कि बारिश के पानी के निकासी के हवाले से तरक्याती मनसूबों की वजह से माजी के मुकाबले में गुज़श्ता जुमरात को होने वाली बारिश के बाद कम नुकसान हुआ है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि जुमरात को होने वाली बारिश 11 बरस कबल आने वाली बारिश से 3 गुना ज़्यादा थी। रिकॉर्ड के मुताबिक हालिया बारिश 182 मिलीमीटर थी, जो मुसलसल 8 घंटे तक बरसती रही थी। तर्जुमान बल्दिया ने मज़ीद कहा है कि ग्राउंड टीमें तफसीली जायज़ा ले रही हैं। इस हवाले से फील्ड टीमों की जानिब से नतायज आने पर तफसीलात से आगाह किया जाएगा। याद रहे कि जद्दा में जुमरात की तूफ़ानी बारिश ने 2009 में होने वाली तबाहकुन बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। मक्का मुकरमा रीजन में शहरी दिफा के तर्जुमान कर्नल मोहम्मद अल गरनी का कहना था कि जद्दा में जुमरात को मूसलाधार बारिश और सैलाब से 2 अफराद अपनी जान से गए हैं। बल्दिया जद्दा के तर्जुमान मोहम्मद अल बकमी का कहना है कि जुमरात 24 नवंबर को होने वाली बारिश के मुतासरीन के नुकसानात की तलाफ़ी के लिए वही तरीक़ाकार तय किया गया है जो 2/9/1000 की बारिश के हवाले से मुकर्रर किया गया था। इंतज़ामिया की जानिब से बारिश से होने वाले नुकसानात के हवाले से अभी तक किसी किस्म का तखमीना नहीं लगाया गया। ताहम होने वाले नुकसानात के अजाले के लिए आफात कमेटी को फ़ाल कर दिया गया है ताकि मुतासरीन अपने क्लेम दाखिल कर सकें। वादी द्वासा रोड पर ट्रैफिक हादसे के हवाले से मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं। मरने वालों में एक ख़ानदान के 7 अफराद और फ़िलिपीनी खादमा शामिल है, जबकि 13 साल लड़की हादसे में महफूज रही। ख़ानदान का सरबराह इंजीनियर मोहम्मद इब्राहिम अल सईद रजाल अल माह कमिश्नरी का रहायशी था। अबा से अल रेन वादी द्वासा रोड से रियाज जा रहे थे। मरने वाली खतून के भाई डॉक्टर आयज़ अल सईद ने कहा कि ख़ानदान के लिए सफ़र मुश्किल हो रहा है। सफ़र से कबल ख़ानदान के तमाम अफराद जमा हुए थे और खुश थे। हादसे में मेरी बहन, इसका शौहर, 2 बेटियां और 3 बेटे हलाक हुए हैं। बच्चों की उम्रें 16 से 5 साल के दरमियान थी। डॉक्टर आयज़ अल सईद ने बताया कि मेरी एक भांजी 18 साल निदा हादसे में ज़िंदा बची है, जो शदीद तसादम के बायस गाड़ी से दूर जा गिरी थी। वो हादसे के वक्त सोई, इसकी आंखें इस वक्त खुली जब वो जलती हुई गाड़ी के बराबर में पड़ी थी। इस गाड़ी की जिस दूसरी गाड़ी से टक्कर हुई थी उसमें फंसे हुए एक इंडियन को बचा लिया गया, जबकि सऊदी ड्राइवर को गाड़ी से निकालने की कोशिशें नाकाम रहीं। लास्ट में ख़बर शामिल करते हैं जी आज के रियाल रेट की, और देखते हैं कौन सा बैंक किस मुल्क के लिए कितना रेट दे रहा है। थैंक यू फॉर वाचिंग खबर टी।